तो अभी तक हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक फोर्स होता है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दो ऑब्जेक्ट के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और ये हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। प्लैनेट बहुत बड़े होते हैं, उनका मास बहुत ह्यूज होता है, मैसिव होता है, इसीलिए ये फोर्स उनके बीच में ज़्यादा होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसके एप्लीकेशंस हम देखते हैं। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, इसी फोर्स की वजह से जो है ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अर्थ में जो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, नाउ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ग्रेविटी के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी, ये इतनी बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसी की वजह से हम अर्थ से बंधे रहते हैं। सेकंड चीज, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने आपको बताया था, जो उसे घूमने में मदद करती है। तो जब हमने एक स्टोन और एक धागे की बात करी थी, तो उस स्टोन से और हाथ के बीच में जो थ्रेड था उसमें एक फोर्स था, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वही काम जो अर्थ एंड मून के बीच में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स करती है। इसी की वजह से मून जो है जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। थर्ड पॉइंट, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सिमिलरली, जैसे मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसी तरीके से सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। एंड फोर्थ, टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। तो अर्थ में जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि टाइड्स आती हैं। एक टाइम आता है कि जब जो ओशन होता है, पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे पानी यहाँ पे है तो थोड़ा पानी थोड़ा ऊपर तक आ जाता है, या फिर थोड़ा आगे तक आ जाता है, जो भी है पानी का लेवल थोड़ा वहाँ पे बढ़ता है। ये होता है मून एंड सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। मून एंड सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये टाइड्स आती हैं। ठीक है, तो ये सारे थे इनके इम्पोर्टेंस, ये सब आपको पता होनी चाहिए।